कृषि उत्पादन बाजार समिति बरवाडा में जो कल रात में घटना घटी है, जहां व्यवसायी श्याम भीमसरिया के साथ में मारपीट की घटना है, लूट की घटना हुई और उसके बाद पिस्टल के बट से मारकर उनका सर फोड़ दिया गया, जिसके बाद वो निजी अस्पताल में इलाजरत हैं। और अभी कोयलांचल धनबाद के तमाम व्यवसायियों का जुटान बाजार समिति परिसर में हुआ था और यहीं पर आंदोलन चल रहा था। हमारे व्यवसायी हमारे आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से परेशान हैं। हम देख रहे हैं, हम सरकार या विधायक थे या नहीं थे, तब से हम देख रहे हैं और लगातार हम इन लोगों के साथ खड़े थे। क्योंकि बहुत लोग हमारे मोबाइल पे, बहुत लोग सामने से नहीं बोल पाते हैं, किसी के मोबाइल पे जा रहा है धमकी, किसी के, तो हम तो यही देखे कि लोग सरकार सत्ता में रहते हुए भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन हम विधानसभा में गए तो पहला आवाज़ मेरा अपराध के प्रति था कि मेरे धनबाद में इस तरह से हमारे व्यवसायी, हमारे व्यापारी, हमारे डॉक्टर के साथ किस तरह से शोषण हो रहा है, किस तरह से छुटपुटिया गुंडे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इससे हमारे धनबाद काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इससे हमारे धनबाद में आप सुरक्षित कब रखिएगा? तो हमारे ऐसा सरकार है कि बात जैसे उठाइए इस बात को दरकिनार किया जाता है। पता नहीं, हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों से भी साथ गांठ है, इसलिए हमारे बातों को दरकिनार किया जाता है, माइक को काट दिया जाता है। लेकिन हम लोग आवाज़ को दबने वाले नहीं हैं, दबाने लोग कोशिश करता है, लेकिन हम लोग व्यापारी के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। हमेशा मांग था कि हमारे धनबाद को शांति माहौल रहे, धनबाद को सुरक्षा दिया जाए। और जो इस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना घटी है। हम लोग इस आंदोलन में जिस रूप से ये लोग आंदोलन जारी रखेगा, उस आंदोलन में खड़े रहेंगे। क्या आवश्यकता लग रही है? देखिए, वो मॉडल रहे ना रहे, हम ये जरूर कहेंगे कि जो इस तरह से अपराधी आया दिन दहाड़े, इतना बड़ा घना आबादी और इतने बड़े पैमाने में यहाँ व्यापार लोग कर रहे हैं। कृषि बाजार एक ऐसा बाजार है जो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ प्रशासन का विधि व्यवस्था अच्छा रहना चाहिए और रात बिरात में अच्छा से प्रशासन जगह जगह कम से कम रहना चाहिए कि जो रात में व्यापारी घर जाते हैं तो कम से कम जो अभी जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनमें डर रहना चाहिए कि भाई यहाँ काफ़ी प्रशासन का विधि व्यवस्था रहता है। तो आज नहीं रहने के कारण नहीं तो खुलेआम आया, गोली चलाया और चला गया और लूट कर भी चला गया। तो इसका भरपाई कौन करेगा, कौन देगा? वो एक एक पाई करके लोग व्यापार करते हैं। तो इनके साथ हम लोग खड़े हैं। अगर इनका मांग पूरा नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। विधि व्यवस्था क्या जो मांग है, इसका जो आवाज है वो विधानसभा में बिल्कुल हम पहले भी उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे, यहाँ तक कि अब मेरा प्रयास रहेगा कि ये भ्रष्ट सरकार नहीं सुनेगा। और इससे आशा भी टूट चुका है मेरा। अब हम अपने केंद्र सरकार में इस आवाज को उठाएंगे। किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं और आज क्या कुछ किया है और आने वाले वक्त में आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, कल की जो घटना हुई है बाजार समिति में, ये प्रशासन के गाल पर सीधा तमाचा है और हम व्यवसायियों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आज 48 घंटा के अंदर जो अपराधी अपराध कर करके जो चले गए, बेखौफ होकर गए, उनको घुटनों के बल पर या बाजार समिति में घुमाने का काम करें। साथ ही जो लूटी हुई राशि है उसे भी लौटाने का काम करें। आज व्यापारी पूरे बाजार समिति को बंद कर, आप देख रहे हैं पूरे जिले के व्यवसायी यहाँ आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि आप ये घटना की पुनरावृत्ति न हो, अविलंब यहाँ पे एक टीओपी और यहाँ पे पुलिस चौकी का व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा का प्रॉपर रूप में यहाँ पे व्यवस्था हो। और बाजार समिति प्रशासन से भी मांग करेंगे कि यहाँ का एक चैम्बर का कार्यालय हो जिसमें हम लोग सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करते रहें। हम लोगों ने पूर्व में भी कई बार मांग की है और पुनः यह मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि यहाँ पे सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था हो। शाम के समय में सिटी हॉक्स लगातार पेट्रोलिंग करे, पुलिस चौकी का निर्माण हो, टीओपी की व्यवस्था हो, व्यापारियों को समुचित सुरक्षा की व्यवस्था का जो आदेश था कुछ दिन पहले और उनका कहना था, हम लोगों ने उन्होंने 11 स्कोप के साथ ही बात करते हुए कहा था कि धनबाद में जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। तो इस पर उनको अमल करना चाहिए। बिल्कुल अमल करना चाहिए, तभी व्यापारी अपना व्यापार जो है सुरक्षा के साथ महसूस करेंगे। लेकिन अभी पूरे जिले में जो व्यवस्था है, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिसिंग की आवश्यकता लग रही है। बिल्कुल, अगर यूपी मॉडल अगर पुलिसिंग यहाँ आ गई तो निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छा काम करेगी और व्यापारी भी यहाँ पे अपनी सरकार को जो राजस्व देते हैं कंटिन्यू राजस्व भी देने का काम करेंगे और अपना व्यापार अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। तो अभी जिस तरह से जितेंद्र जी ने बताया और थोड़ी देर पहले हमने चेतन गोयनका जी से बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं हम आपको। कल की जो श्याम भीमसरिया की जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है।
इस घटना को लेकर के सभी व्यवसायी जो है आक्रोश में है। इसके लिए आज बाजार समिति बंद भी की गई है और अपराधियों का खौफ चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया है। अपराधियों का खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस प्रशासन से मेरी यह मांग है कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक एक दुकान को बंद करने का भी काम करेगा, यह जान ले। इसके साथ साथ पुलिस चौकी यहाँ पर तुरंत जो है स्थापित होनी चाहिए। यहाँ पर जो मोबाइल वाले जो हैं, ट्रैफिक मोबाइल जो भी हैं, 2-3 यहाँ पर भी जो है शाम के समय 6 बजे से 8 बजे तक कम से कम राउंड करे। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिन व्यवसायियों को आर्म्स का लाइसेंस नहीं मिला है उनको लाइसेंस मिले। देखिए, धनबाद का व्यवसायी वाकई बहुत गुस्से में है। चूँकि प्रशासन 48 घंटे का समय लिया है, व्यापारी 48 घंटा तक सब्र रखेगा और अगर 48 घंटे के साथ पैसे के साथ अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा आंदोलन होगा जो झारखंड में एक इतिहास रखेगा और व्यापारी अनिश्चित काल के लिए धनबाद को बंद कर देगा। आश्वासन कुछ मिला है एसएसपी से? 48 घंटे का आश्वासन मिला है कि हम क्रिमिनल को पकड़ लेंगे 48 घंटे के अंदर। आप हमको 48 घंटे का समय दीजिए। निश्चित रूप से व्यापारियों का मनोबल बढ़ा है। सांसद और विधायक जी जिस प्रकार से हम लोगों के व्यापारियों के समर्थन में आए हैं, व्यापारियों के मनोबल को काफ़ी बढ़ाने का काम हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ा, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर इतना बड़ी संख्या में बाजार को बंद करके एकत्रित हुए हैं और हम लोगों को जो समर्थन मिला है, आने वाले दिनों में व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि 2 दिन के अंदर में हम लोग इसको क्रैक करके अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम करेंगे। तो व्यापारियों की ओर से 48 घंटे का एक समय दिया गया है प्रशासन को और 48 घंटे के अंदर में अगर इसका उद्भेदन नहीं होता है तो जिला चैम्बर के नेतृत्व में हम लोग धनबाद जिला को बंद करने का भी अगर नौबत हुआ तो हम लोग इससे ही पीछे नहीं हटेंगे और यदि उससे भी अधिक आंदोलनकारी कार्य करने का अगर जरूरत महसूस हुआ तो हम लोग जिला चैम्बर के नेतृत्व में करेंगे। आंदोलन की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ मना करने का प्रयास किया गया है कि आप लोग मत कीजिए ऐसा आंदोलन? अभी वैसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। सांसद जी और विधायक जी ने कहा है कि एसएसपी से वो लोग बात कर रहे हैं, जब वैसा कुछ रहेगा तो आपको बताएंगे। घटना के संबंध में कुछ अपडेट दिया गया है? अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया है, किसी के पास आया होगा तो कहने से। जिस तरह से अभी जिला चैम्बर, खाद्यान्न व्यवसायी संघ एवं अन्य कारोबारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें सुरक्षा मिले, अन्यथा पूरे जिले का व्यापार बंद कर दिया जाएगा और इसकी जवाबदेही प्रशासन और पुलिस की होगी। तो ऐसे में अब पुलिस की जवाबदेही बनती है कि वो उसने जो कहा है, यानी कि 2 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, व्यापारियों ने मांग की है कि धनबाद में अब ऑपरेशन लंगड़ा और यूपी मॉडल पुलिसिंग की आवश्यकता है और उसी मॉडल से अगर काम होता है तभी व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि धनबाद पुलिस ने जो कहा है, जो वायदे किए हैं, वो कब तक अमल में आता है। और व्यवसायियों ने जो धमकी दी है कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, यहाँ टीओपी की स्थापना नहीं हुई, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना नहीं हुई और साथ ही जो अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो यह पूरा जो धनबाद का व्यापार है वह बंद करके सड़कों पर आंदोलन दिखेगा, सड़क पर व्यवसायी उतरेंगे। यह भी देखना लाजमी होगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।